पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। लो लो जी। हाँ जी। खर्चा शुरू हो गया। ओए कंजूसा, खर्चा शुरू हो गया। ये रस्म है। और माँ जी बताती क्यों नहीं है इसे? अब्बा जी कहाँ है तुम्हारे? अब्बा जी वो पीछे मिल रहे हैं। अच्छा चले जी मालिक भाई। मैं क्या भाईजान जरा जेब से टिल्ले करो आज। माँ बात करना इनसे। फिक्र ना कर, निबड़ लेते हैं 2 मिनट। अच्छा भाई बताओ पैसे कितने? पूरे 50,000। ये तो फिर ना देने वाली बात हो गई भाई। सरताज आ जाओ हुण। कहाँ आ जाऊं? मैं यहीं ठीक हूँ, आप ही निबड़ो। पहल भाई हाँ जी। तो दे दे यार। बेटा 5,000 नहीं मांग रही, 50,000 मांग रही है। एक्चुअली वो मेरा ATM कार्ड जो है ना वो गाड़ी में रहेगी। मैं ला देता हूँ। एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे। कितने पैसे? 50,000। लो भी कंजूस फंस गया आज। 50,000। हाँ जी। हाँ जी। पक्के रहना। हाँ हाँ पक्के हैं। कितने? 50,000। और बोले आप 50,000। ओ मसला ही कोई नहीं है। 50,000। ओए अपने काट रहा हूँ, क्या हुआ? एक मिनट ठहरो। माँ जी समझाए इसे 50,000 दे रहा है। ठीक है। ये कितने? 50। 50। एक मिनट। ये कितने? 1000। 50,000। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रस्में होती थी कभी हमारे जमाने में, अब तो सारी की सारी खत्म होती जा रही है। लेकिन इन बच्चियों ने तो भाई खूब रौनक लगाई है। अब्बा जी को तो बुलाओ। किधर है तुम्हारे अब्बा जी? अब्बा जी कहाँ है? किसके अब्बा जी? अरे हमारे अब्बा जी। ओए अब्बा जी। आए ना भाईजान, आगे चले। नहीं नहीं यार, बस मैं यहीं ठीक हूँ। भाईजान इस्तकबालिया रस्में शुरू हो गई है, हम बड़ों का होना वहाँ जरूरी है। और यार गुलाम हुसैन, हमारे घर में एक शोखा है, उसने फिर कोई शोखी मारनी है और मेरा हाथ जुत्ती की तरफ चले जाना है। आप किसकी बात कर रहे हैं? वो एक ही है शोखा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को एक्टर समझ रहा है। दूसरे एक्टरों की कॉपियां कर करके अपनी जुबान भी खराब कर ली है। हम में से तो लगता ही नहीं है। हद हो गई है। अच्छा तुम ऐसा कर, इकबाल साहब आप जाके संभालें, मैं उतनी देर तक मौलवी साहब के साथ बैठ के हम मामलात वगैरह लिख लगा लें। मौलवी साहब आए हुए हैं ना? जी भाई। इकबाल साहब आप जाएं, जाके सबको संभालें। शहबाज साहब इनको लेके
चला फिर। चलो बड़ा कंजूस है। अच्छा है ना, फजूल खर्च नहीं है। अच्छा ही लग रहा है। हंस भी देना जरा, बूथा बनाया है। हंस। ले भी मालिक, जरा आई से आई मीट करी जरा। कर 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 जरा। लो जी, मालिक की आई से आई मीट करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मालिक आज तू भी सोना ही लग रहा है। खाना कब खुलेगा? खाना अभी खुल जाएगा, सब्र करो अभी। तो भी मेरी दोनों परजाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं अभी आई। हाँ जी, अब बताएं शराइत क्या लिखनी है? शरायत जो शरई अखमेर होता है किबला 5000 लिखे। हैं? गुलाम तालब, तेरी मत ते नहीं मारी गई? 5000? नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख। बता भाई गुलाम हुसैन, यहाँ तो लोग 5-5 लाख रुपया हकमेर लिखवा रहे हैं। तू भी लिखवा ले जो तेरी मंशा है। मुझे पता है भाई जी, मगर मैं भाई हूं आपका। फिरोजा मुझसे ज्यादा आपकी बेटी है। मैं उसे इस यकीन से आपके घर में भेज रहा हूं कि मुझसे ज्यादा आप उसका ख्याल रखें। भाईजान, मैंने हमेशा आपका हर हुक्म सर मत्थे पर रखा। अब आप जो भी फैसला करेंगे वही मेरी बेटी का नसीब है। जिंदा रहो, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। अपना मौलवी साहब, आजकल शरई लिहाज से कितना को हकमेर लिखा जा रहा है? तकरीबन 5000 रुपए। तो फिर बिस्मिल्लाह करें, लिखें 5000। चुप करो, मौलवी साहब आंदे पैन निकाह होवन लगा है। हाय सदके जावा, मेरी धी कितनी सोहनी लगती पई है, और कितना सोहना लगता पे मालिक है दूल्हा बन के। जी जी, आज मौलवी साहब। जी इजाजत है? जी इजाजत। मुसम्मत फिरोजा वल्द गुलाम हुसैन, बाइवज हक महर 5000 रुपए सिक्का राजुल वक्त। तुम्हारा निकाह मोहम्मद मालिक वल्द गुलाम तालिब से किया जाता है, तुम्हें कबूल है? मुसम्मत फिरोजा वल्द गुलाम हुसैन, बाइवज हक महर 5000 रुपए सिक्का राजुल वक्त। तुम्हारा निकाह मोहम्मद मालिक वल्द गुलाम तालिब से किया जाता है, तुम्हें कबूल है?
फिरोजा वल्द गुलाम हुसैन बाइवज हक महर 5,000 रुपए सिक्का राजुल वक्त। तुम्हारा निकाह मोहम्मद मालिक वल्द गुलाम तालिब से किया जाता है, तुम्हें कबूल है? ले भी तुझे बड़ी बड़ी मुबारक हो, फैल ने नदी खरीदी है। खैर मुबारक। ये सब आपकी दुआओं से है ताईजान। नहीं नहीं, तेरी किस्मत का सहारा, तूने जिस घर में बहू बन के आना है। हाँ तो और क्या। मन्नत बन नहीं है। अभी तक तुम्हारे ज़हन से तो फैल का ख्याल नहीं गया, अभी तक कहाँ से उसकी? देख फिरोजा, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, ना वो तुम्हारा पहले था ना अब होगा। मुसम्मात फिरोजा वल्द गुलाम हुसैन, तुम्हारा निकाह फिरोजा मोहम्मद मालिक वल्द गुलाम तालिब से किया जाता है, तुम्हें कबूल है? हाँ कबूल। कबूल है जी, कबूल है। माठिया खोल ला, एक गिरा नहीं खुल रही तुझसे। ओए ओए, मालिक के हाथ कांप रहे। पहला पहला ब्याह है ना, और जल्दी कर ले कि वक्त आउट हो गया ना। ऐसा ना हो गया तू पहले दिन ही हार जाए, फटर हो जाए, चित्तर हो जाएगा। और भाईजान डराने वाली बातें ना करे, समझाने वाली बातें करे। तो जल्दी करें, टाइम निकल जाएगा। ओए मालिक, मैं तुझे डरा नहीं रहा बेटे, मैं तुझसे सीनियर हूँ। 1 हफ्ता पहले मेरा ब्याह हुआ है, मेरा 1 हफ्ते का तजर्बा है, मेरे तजर्बे से फायदा चुक। ओ चुक रहा हूँ फायदा। चल भी बस कर हुन, कर दे हुन, कंजूस जिहा ढिल्ला, मेरा दिल धक धक कर रहा है। अम्मा का 50 साल तजर्बा है। अम्मा तू ध्यान रख, कहीं गंड खुलने से पहले अब्बा ही ना आए। और यार तू अब्बा जी की टेंशन ना ले, अब्बा जी नहीं आते, वो गए हैं जीले पहलवान के पास। और जीला पहलवान नहीं हो, जीला नाई। और आहो यार, नाई जिले नाई के पास गए हैं वलीमे का बंदोबस्त करने, तू टेंशन ना ले। मालिक भाई जीते नहीं जिताए गए हैं, भाभी ने तो गिरा ही बहुत हल्की लगाई थी। चल हाथ आगे कर। योर टर्न। चलो भाई, भाई टाइम शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ये क्या कर रही है तू? हाँ
मुश्किल में डाले उसे काट देना चाहिए। वाह भाई, ये रस्तू की नानी बड़ी सही बात की है इसने, वेरी गुड है। चलो भाई, दुल्हन को लेके नहीं जाना कमरे में, चलो ना। घोड़ा बिठाई की रस्म नहीं करेंगी ताई जान? हाँ वाकई करनी तो चाहिए। हाँ ना, नगीना की भी तो की थी ना। आओ ना शुजा। भाभी यहीं खड़े खड़े दे दे रस्म, पैसे तो देने दे दे, ये खड़े। अधूरी नहीं, रस्म पूरी करनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम रहने दो, बस बता दो कितने पैसे चाहिए। चल ना शुजा, आगे हो, चल आजा ना, चल हिल जा हुन, बह जा। ले भाई, दीजिए। मांग। आप ओए हाथ होला रख, ओए होला ही रखांगा कंजूसे। ले मांग। हाँ, आपकी जेब से नहीं जाएगा, मांग शुजा। 10,000 दीजिए भाभी, बहुत है। 10,000? 10 क्यों, 50 क्यों नहीं? जेठानी जी से भी तो 50 मांगे थे ना। देखिए, मेरे पास तो सिर्फ 10,000 है। 50 मांगे थे मगर मिले 10। मुझसे 10 मांगे हैं, मिलेंगे 50। हाँ देखा, हाँ, भाभी सबसे अच्छी है। बैड लक, गुड लक। मैं अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा इससे, हीरो बनूंगा। मैं तेरी माँ होते मुझे दे दे। चलो जी, अल्लाह ने किया है, सारी रस्में भी खैर से हो गई। हाँ जी, हो गई है खैर से। क्या बात है, खैरियत? कोई परेशानी? क्या गुलाम तालब, परेशानियां तो अपने हाथों से हम घर में ले आए हैं। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है? खैर से फरोजा ने जिदबाजी की बुनियाद रख दी है। फरोजा ने? जी। उसने क्या किया? गोड़ा मिठाई की रस्म थी ना, तो कहने लगी कि भाई नगीना से 50,000 मांगे थे तो मेरे से 10 क्यों मांग रहे हो, और चेड़ में आके ना 50,000 शुजा को दे दिया। सोच लो जरा। ला 10, उसे बताइए सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मैं करता हूँ गुलाम हुसैन से बात। है क्या गुलाम हुसैन से बात करनी है तूने? यहाँ तो रोज कोई ना कोई छोटी छोटी बात होगी, तू हर वक्त उसको फोन करता रहेगा बेचारे को। रिश्तों की अदली बदली की थी ना हमने, अब वो हमारे रिश्तों की अदली बदली करेगी, तू देख ले। और नहीं, तू फिक्र ना कर, मैं समझाऊंगा उसे, समझदार बच्ची है, समझ जाएगी, तू फिक्र ना कर। फिक्र तो करनी पड़ेगी गुलाम तालब, करनी पड़ेगी। लगता है सफर की थकावट हो गई है तुझे, सो जा। गुलाम तालब, नींद कहाँ है अब? सुना था बंदा थक जाए तो नींद आ जाती है, अक जाए ना तो फिर नहीं आती।
हमेरा नी हमेरा। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो अम्मी, हुमैरा की जरा तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मैं नाश्ता बना लाता। अरे अरे पागला, वो झूठ बोल रही है, ड्रामे कर रही है। रन मुरीद ना हो तो। वो बेचारी हमारे लिए इतना कुछ करती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसका ख्याल रखें। उसका ख्याल तुझे बेहाल कर देगा। इस किस्म की जो बीवियां होती है ना, वो खामदों को काबू करने के लिए सब कुछ करती हैं, नखरे दिखाती हैं। तुझे समझ नहीं आ रही? ऐसी बात नहीं है अम्मी। अच्छा आप बैठे, मैं अभी आपको चाय देता हूं। रहने दे, मुझे चाय देगा तो उसको दे चाय, उसकी खिदमत कर जिसके लिए पाल पोस कर मैंने तुझे इतना बड़ा किया है। चाय दे, चल। बेशर्म ना हो, बेगैरत। तो चुड्डू है, कुछ भी कह लो, कोई समझ नहीं आएगी किसी बात की। बेगैरत। पर इस लड़की ने कुछ ज्यादा ही पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं। यानी जो सबक मैं अपनी बेटी को याद करा रही हूँ, इसने तो हिफज करने शुरू कर दिए हैं। कमीनी ना हो तो। वैसे एक बात तो बताओ, बेटी बनाए तो बहुत अच्छा, बहू बनाए तो नखरा। अच्छा छोड़ो ना, तुम अपना मूड ना खराब करो। और ये तो बताओ नाश्ता कैसा बना? अच्छा है। सिर्फ अच्छा? अब जली हुई डबरोटी की कितनी तारीफ करूं। और चाय? चाय भी तो पियो। नहीं नहीं, रहने दो। मुझे कहीं बाहर ले जाओ, मैंने बाहर जाके नाश्ता करना है, ये मैंने नहीं खाना। अम्मी को क्या कहूँगा? अम्मी को कहो कि मेरे सर में दर्द हो रही है, चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इतना बन-ठन के? हाँ, तो मैं सुहागन हूँ, बनना संवरना तो चाहिए। तुम्हारी अम्मी की तरह बेवा तो नहीं। अच्छा चलो, मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। ओ बिस्मिल्लाह, मेरा दूल्हा बेटा सवेरे सवेरे अपने कमरे की बजाय ये बाहर से कहां से आ रहा है? वो अब्बा जी, मैं ओए, ये तेरे हाथ में क्या है? नाश्ता है अब्बा जी। नाश्ता? ले दस, वो इतना सवेरे सवेरे? ओ बेटा तुझे अच्छा भला पता है, हम तो देर से नाश्ता कर रहे हैं। नहीं नहीं अब्बा जी, आपके लिए नहीं लेके आया। हाँ, ये फरोजा के लिए है। फरोजा के लिए? हाँ जी, वो उसको आदत है ना सवेरे सवेरे नाश्ता करने की। माशाल्लाह, मेरे बेटे को एक रात में ही उसकी सारी आदतों का पता भी चल गया। अब्बा जी, मैं नाश्ता दे के आता हूँ। हाँ जी। वाह, ऊंचियां शाना आ गया। एक ही रात में मेरा ये बेटा भी बदल गया। मुझसे भी तेज निकले हैं मेरे बेटे। फरोजा, फरोजा, आ जाओ भाई, और नाश्ता ले आया हूं मैं तुम्हारे लिए, आ जाओ। गर्मा गर्म नाश्ता। ये क्या लाए हो? नाश्ता
लगता है ये पावे हैं और ये कुलचे हैं तिलों वाले। कुलचे? हाँ, लेकिन मैं को तो पराठा खाने की आदत है, वो भी रात के बचे हुए सालन के साथ। रात का बचा हुआ सालन हमारे घर में नहीं बचता। क्यों? नाप तोल के बनाते हो क्या? हाँ, याद आया, ताया जान की तो दूध दही की दुकान है ना, और आपकी परचून की। नाप तोल तो पक्का होगा ना? ना तोला कम ना माशा ज्यादा। ऐसे ही है जी। खैर आओ नाश्ता करो, अब तो यही है, आ जाओ। मैं एक दिन में अपनी आदत कैसे बदल लूं? बड़ा आसान काम है, मैंने भी तो अपनी आदत बदल ली है, तुम्हारे साथ कर रहा हूं नाश्ता, वरना हमारे घर में तो 12 बजे नाश्ता होता है। मर्द की आदत तो हर वक्त बदलती रहती है, बेएतबारा जो होता है। अच्छा, मुझे मेरा नाश्ता ला दो बस। तो और इसका क्या करना है? और मेरी रकमें लगी हैं, पूरा 400 रुपया लगा के आया हूं मैं। मेरे परस से ले लो पैसे और मुझे मेरा नाश्ता ला दो। पराठा और सालन नहीं मिलना। चाय हिला दो और तेज चीनी के साथ। चाह में मीठा तेज पीना और बातें कौड़ी कौड़ी, गल कुछ समझ नहीं आई। खैर, कोशिश करता हूं। सुनो, इस घर की बड़ी बहू उठ गई है क्या? वो इतनी जल्दी नहीं उठती, बेफिक्री की नींद सोती है। अन्नी कमाई आ रही है तुफैल भाई की, फिक्र ना फाका, ऐश ही ऐश है। जब वो सम रही है तो फिर मैं क्यों जग रही हूं? मालिक भाई किधर? क्या हुआ है? शादी हो गई है। फिर से शादी हो गई है? और क्या मतलब फिर से? मालिक भाई, कल रात आपकी शादी हुई है, क्या हो गया? उसी की सजा तो भुगतता फिर रहा हूं। और किस बात की सजा? मतलब ये है कि सवेरे सवेरे मैं उठाऊं हैं, अपनी बेगम साहबा के लिए जाके मैंने वड्डे पावे लगवाए हैं, अच्छे से नान लगवाए हैं, वो ऊपर तिल लगवाए हैं कि मेरा ब्याह हुआ है, मेरी बेगम साहबा खुश होगी, खाएगी और मुझे कोई दुआ देगी। हैं, उसने पावे पूवे तो खाए नहीं, मुझे नवा पढ़ने पा दिया है कि जाओ जी चाय और पराठे लेके आओ। तो मालिक भाई भी नई नई आई है, उसको पाए खाने की आदत नहीं होगी, कह दिया होगा इसलिए। अच्छा जी, कोई उसको आदत नहीं हुई तो हमारा जुली बिस्तरा तो ना गोल कराए अम्मा के हाथों। अब अम्मा को जाके कहूंगा तो सीधा लेतर ही आना है मेरे मुंह पे। भाई ये तो बात तेरी सही है,
अम्मा ने पराठा पूठा दे बना के देना, और अगर बिलफर्द मम्मा ने भी गई ना तो अब्बे ने नहीं बना देना। ये ब्याह तो होना ही नहीं चाहिए बंदे का। जमा तफरीक करके ना सिर्फ मुसीबत ही बचती है बंदे को। तेरे बड़े दंद निकल रहे हैं। तैयार रह, अगला शिकार तू है। हासना जा फिर मालिक भाई, तेरे भी बुरे दिन आ गए ने। हाय मेरे रब्बा, है को तमीज तेरी। वैसे बड़ा ही अफसोस है, कोई बात तूने मेरे से सीखी नहीं है। मेरी फुफ्फी बन गई है तू। इतनी फोड़ के देखा, चाहे ऐसे कराते हैं ऐसे लाते हैं, तमीज नहीं है। अम्मा इतने मजे की तो है। मजे की तो इतनी मीठी पठाना वाली चाय दफा मारसू, मैं नहीं पीनी। हाँ जी, की चाहिए? परे 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 कर हाथ। पैसे चाहिए होंगे है ना, कुछ ना कुछ चाहिए होगा जरूर। खबरदार कोई पैसा ना मांगी, पहले शादी पे इतना पैसा लग गया शुरलियों पे। और नहीं, और अम्मा एक पराठा और एक तेज मीठे वाली चाय बना दे बस। है किसके लिए? वो फिरोजा के लिए। हेलो जी, लग गया था। क्यों भाई, नवाबजादी को कहो इधर से खाए घर में जो बनता है। अम्मा उसको आदत नहीं है ना पावे और नान खाने की। उसको कहो सीधी हो जा, आते डाल ले इस घर की। ये नखरे नहीं हम उठा सकते। और मैंने कहा है उससे। तो फिर क्या कहा उसने? वो मैंने तो ये भी कहा है उससे, मैं क्या मुझे देख, और मैंने भी तो अपनी आदत बदल ली है। अब तेरे साथ नाश्ता कर रहा हूँ। अच्छा फिर क्या कहा फिरोजा भाभी ने? कहने लगी मर्द अपनी आदतें बदलते रहते हैं, वे तो बारे जो होते हैं। ये गलती तो बिल्कुल ठीक की थी। अम्मा तू उसकी साइडें ले रही है कि अपने पुत्र को फंसा रही है। देख मेरी बात सुन, पहले दिन टका के जवाब दे, रख के एक मार, ठुड्डा मार, मर्द बन। हल्ले लगेगा तो जुतियां खाएगा सारी जिंदगी। अम्मा और लड़ाई झगड़े के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। आज उसकी मान लेते हैं, कल अपनी बना लेंगे। देख मेरी बात सुन, पहला ही दिन होता है, मन लवो या मना लवो। ले भाई मान ले तो गुलामी, ते मना ले आते सुख ही सुख। फिलहाल अम्मा एक पराठा है और एक तेज चीनी वाली चाय है, वो बना दे, भूख लगी है बेचारी को। पहले दिन ही वो बेचारी तो माँ जालिम डैन चुड़ैल है। अम्मा कैसी बातें कर रही है तू? अच्छा मालिक भाई मैं बना देती हूँ। ले आई बटी, मैं बना देती हूँ। जुआ खादी बेस्वादी, मेरे वास्ते तूने कभी नहीं बनाई है। भाई के लिए बनाएगी, पता है ना, कुछ पोरेगा, पैसे देगा, कोई चीज लिया देगा। लख लानती लालचन जई। अम्मा आप तो बना नहीं रही, उसको तो बनाने दे। कोई नहीं बनाएगी, बिल्कुल नहीं बनाएगी। इसने पराठा बनाया ना, एक और लड़ाई शुरू हो जाएगी। याद नहीं है उसका क्या नाम है अपनी का? नगीना। आहो, उसकी शादी की पहली सुबह कितना पखंड डाला था उसने। ओ अम्मा वो तो सोई हुई है। चल ऐसा बना दे, जल्दी जा ना। अम्मा इजाजत है? चलो उम्रे पे नहीं जाना, चाय बनानी है। चल जा फटाफट जा। ले जा अपनी चाय, बटी चाय बना के देती है। चल 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 जल्दी बना के ला। ओ यार, कल छोटे मुंडे की जंज थी, तो मेहमान मुल्तान से भी आए हुए हैं और सारे तो इसलिए 16-16 बोटियां करते हैं मेरा पुत्र। बस लेग पीस जो है ना, इसकी सिर्फ 2 ही फातिमा, अल्लाह खैर करे। ये सुबह सुबह बेगमात के फोन आने अच्छे नहीं होते। और मेरे दोनों बेटियों की शादी की पहली रात मुझ पे कोई भारी भारी लगने लगी है। हाँ जी, मुबारक हो गुलाम तालिब। ओ या अल्लाह तेरा शुक्र है,
शुक्र ना कर, अभी बड़े मौके आने हैं शुक्र करने के। फिलहाल फिक्र कर। हाँ फिकर? वो तो तेरा फोन आते लग गई थी मुझे। सुन, ये मेरी बहन की बेटी है, वो तेरे भाई की बेटी। जरा बराबर जो दोनों में फर्क हो, एक जैसी है बिल्कुल। क्या बात है? रोजा ने कुछ कहा? सिखाया है उसने मुझे। मैंने तो सारी जिंदगी खामद की खिदमत करके गुजार दी। उसने बताया मुझे खामद की खिदमत करनी नहीं है, करानी है। हाँ जी, लो कर लो बात। अब तू अपने गुलाम तालिब से खिदमतें करवाएगी? चल पोचे ना ला मुझे। पहले तो फैल और अब खैर से तेरा मालिक भी गुलामी में चला गया, बीवी की थल्ले लग गया। मुबारका होन। हाँ जी, बस अब तू तैयारी पकड़। और नहीं, तू टेंशन ना ले, मैं करता हूँ बात गुलाम हुसैन से। कोई फायदा नहीं गुलाम तालिब, कोई फायदा नहीं। जब हमारी जिंदगी की किताब उनके हाथों में चली गई तो लिख लेने दे भर के, उन्हें कर लेने दे काले, जो चाहते हैं करने दे। मैं तो भाई पढ़ पढ़ के अमल करूंगी, तू बस सुनने की हिम्मत रख। आहो लो जी, गर्मा गर्म चाह ते पराठा। और नाश्ता किधर गया है? पेट में। अल्लाह ही भला करे तेरा। आमीन। हमको जब कोई दुआ देता है ना तो हमको भूख और भी लगता है। ओए उधर हो जा, इसको हाथ ना लगाई। बड़ी मुश्किल से बनवा के लाए हूँ अम्मा से। आधा घंटा अम्मा की टांगे दबाता रहा हूँ और फिर जाके मिला ये। पीछे हो जा, परे हो जा, पीछे हो जा, हाथ ना लगाई इसको। भरोसा रखो। ओ नहीं, पहले भरोसा किया था, बड़ा नुकसान हुआ। इधर होके खड़ी हो, हाथ ना लगाई। ले आया हूँ नाश्ता मैं, वो गरम गरम तेज मीठे वाली चाय और बड़ा पराठा लेके आया हूँ। मेरे को सोने दो। अभी तो तुम कह रही थी बड़ी भूख लगी हुई है तुम्हें। आ जाओ, कर लो नाश्ता। मेरे को नींद आई है, अभी मेरे को सोने दो। अभी तो ऐसे लग रहा था जैसे पराठा ना मिला तो कहीं फौत ही हो जाओगी तुम। अब भूख नहीं लगी तुम्हें? ओए, ओ खुदा का वास्ता है, क्यों? छोड़ दे दो ना। ओए खा खा के पहले पड़ोला बन गई है तू। जा, चली जा और जा अपने घर जा। पहले 400 का मेरा माल खा गई है तू, हैं ऊपर से ये भी खाने के चक्कर में पड़ गई है। ओए जा थल्ले चली जा, किसी को कह तुझे कोई चीज पा दे। जा थल्ले जा, चल ओ चल जा, जा 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 जा, ध्यान से गिर ना जाई। जा ओ जा भी। इधर बैठी है। कौन बैठी है? आप। तो बैठी नहीं होता, बैठा होता है। वही, समझ तो आता है ना? आता नहीं होता, आती होता है। क्या हो गया तुझे? वही। आपको भूख नहीं लगता? और लगता नहीं है, लगती। ओ माड़ा, वही। तो जब लगता है तो खा ले तुम खाना। हमको तो खाना खा के और भूख लगता है। लगती है। यार वलीमे पे तूने इतना खाना खाया था, अब क्या खाना है? खाना। जी क्या हुआ है? हाँ इसे बता। अरे बात तो सुनो ना, आप हमारे साथ मुल्तान जाएगी? ये हाथ जोड़े देख, मैंने तेरे साथ कहीं नहीं जाना, समझ आई? इधर तो कोई हमारा बात ही नहीं सुनता। मैं हूं ना, मैं सुनती हूँ तुम्हारी बात। बोलो क्या हुआ है? हमको भूख लगा है। भूख लगा नहीं, भूख लगती है। माड़ा वही, जितना टोकोगे उतना भूख लगेगा। अल्लाह माफ करे, कितना खाएंगी आप शाइस्ता? आपको पता है ज्यादा खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। जितना भूख होगा उतना ही खाएगा ना। कितना भूख होगा?
जितना खाना होगा। अरे भाई हमारा मगज ना खाओ तुम। अच्छा तुम रो मत शाइस्ता, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। सच्ची? हाँ जाओ ना फिर। जल्दी लेके आना। उठ गई तू? चल अभी शुजा उठता है ना तो नाश्ता मंगाती हूँ। ये मालिक और फिरोजा कब निकलेगा मुकलावे के लिए? मेरे ख्याल में कल कह रहे थे, क्योंकि हुसैन को यहाँ पे कुछ काम है। वो कह रहे थे मैं दोपहर को आऊँगा तो फिर इकट्ठे ही निकल जाएंगे। भाभी जी मैं सोच रही हूँ मैं भी ना इनके साथ चली जाऊँ। कहाँ, मुल्तान? हाँ खैर से बड़े पाजी के घर इतने दिन रह लिया, वो कुछ दिन हुसैन भाई के घर भी रह हूँ। तो ये कप्तान गुल भी जाएगा साथ? नहीं इसने किधर जाना है, ये तो ट्रक लेके दरे निकल जाएगा, फिर वहीं से कराची चला जाए। कराची जाने से पहले तो आएगी ना? हाँ हो मैं इधर से होके जाऊंगी, आपको मिल के जाऊंगी। चल ठीक है, तू भी मुल्तान देखा, सैर करा, मज़ारों पे हुआ। नींद ठीक आई थी तुझे? बड़ी सोनी रज के आई थी, अपना भरा का घर है। शुजा पता नहीं किधर उठता ही नहीं ना है, नाश्ता मंगाना है। आजकल कहाँ बच्चे छेती उठते हैं। शुजा थमको मैं इन बच्चों से तो आ जा भाई, दरवाजा ढो दे। वो खड़ा क्यों है? आ बैठ। खैर तो है अब्बा जी, आज फिर कुछ समझाना है आपने? नहीं नहीं, समझाना नहीं है, आज तुझे कुछ बताना है। और जो तुझे बताना है वो तूने किसी को नहीं बताना, अपनी माँ को भी नहीं बताना। बैठ। ये 10,000 रुपया रख ले जेब में। 10,000? खैर तो है अब्बा जी। हाँ, कल तूने मुल्तान नहीं जाना? मुल्तान? और कल तो आया हूँ अब्बा जी अभी। हाँ तो कल फिर जाना है। कल फिर जाना? वो किस लिए? वो पुत्री, मुकलावा लेने के लिए, और किस लिए? अब्बा जी मेरा जाना कोई इतना जरूरी तो नहीं है वैसे। शाबाश है भाई। ना मुझे ये बता, ये ब्याह किसका हुआ है? ब्याह तो मेरा ही हुआ है। तो मुकलावा लेने भी तू नहीं जाना ना पुत्री, कि मैंने जाना है? वैसे भी ये रस्म रिवाज होते हैं, इन्हें निभाना पड़ता है। वाह भोले बादशाह, रस्मों रिवाज निभाता निभाता बंदा भावे आप ही निभ जाए। हो रस्मों रिवाज में ये 10,000 किधर से आ गया? हाँ, ये बताने वाली बात है। मुल्तान जा रहा है ना, तो वहां कोई खर्चा वर्चा आ जाए तो इधर उधर लोगों का मुंह ना देखना, ना जेब से निकाल के खर्च करना। सदके जाऊं बाजी आपके में है। उस दिन तो आप बड़े तड़ल्ले से कह रहे थे, ओए तेरा चाचा सिर्फ तेरा चाचा नहीं है, और मेरा पलेठी का पुत्र है। ओए वो खर्च करेगा तो मैं कोई पागल हूं कि मैं पैसे खर्च करूंगा? हैं? आखिरकार मैं उनका जवाई हूं। जब तक वो तेरा सिर्फ चाचा था तो उसका खर्च करना बनता था, अब तू उस घर का जवाई है, और गैरतमंद जवाई ससुराल वालों का खर्चा नहीं कराया करते। तेरा मुझे कोई पक्का पता नहीं है, ऐसी एक बात कही है। वैसे बाजी मसाले आप बड़ी पकी देते हैं, पता नहीं कहां से ले आते हैं आप। पुत्र मेरी उम्र में पहुंचेगा ना तो तू भी ये मसाले देने लगेगा। चल उठ, चल के दुकान खोल। आ जाओ। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 पूरे इंशाल्लाह पूरे ही रहेंगे। बहुत ही गैरत खा लो तो बंदा
फंस फुस जाता है। दुकान भी खोलनी है भाई। मेरा वलीमा बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा है। हाँ, सब उस फिरोजा को देखी जा रहे थे, सब उसकी तारीफ कर रहे थे, और वो फोटोग्राफर वो भी सिर्फ उसी की तस्वीरें ले रहा था। लोग तो बस मेरी तरफ देख कर बातें बना रहे थे। ना पुत्र, तू क्यों परवाह करती है उन बातों की? छोड़ दे, दफा कर उनको। तो कैसे ना करूं परवाह? फरोजा को पहले ही लगता है कि वो कितनी हसीन है, और ये सब बातें सुनकर उसका दिमाग और कितना खराब हो जाएगा। अरे बेटा, खाली खुली शक्ल पर वो कितनी देर इतर आएगी? हैं, तारीफें तो बस सिर्फ 2-3 दिन ही होंगी, और उसके बाद में क्या होगा? बाद में गुण देखे जाते हैं लड़की के। हाँ, वो काम आएंगे। मजदूर माँ बाप की बेटी है, सारी जिंदगी उसने मजदूरी की है, मुझसे तो ज्यादा काम आते होंगे उसे। अरे बेटा, अगर काम करने वालों की ऐसे इज्जत होती ना, तो दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरों की इज्जत की जाती। हाँ, और बीवी की इज्जत होती है अपने शौहर की वजह से। और तेरा मियाँ तो खैर से अपने भाइयों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला आदमी है, और तुझ पे तो वैसे भी वो जान छिड़कता है। और ये इस मालिक को देख ले, कितना कंजूस है, एक सेब तक नहीं उसे लेके दे सकता बीवी को। वो तो उन लोगों ने ऐसे जबरदस्ती फिरोजा को उसके हाथ में थमा दिया। कि मामा, खूबसूरत बीवी किसे अच्छी नहीं लगती? कुछ दिनों में मालिक भी उस पर जान छिड़कने लगेगा। ये जब जेब खाली हो ना, तो ना खूबसूरती नजर आती है और ना ही अच्छाई। 2 जमा 2 4 करते करते उसके पास वक्त ही नहीं बचेगा कि वो बीवी के चाव उतारे। और ससुराल वाले, उनका क्या? उन्हें तो फिरोजा हमेशा खूबसूरत लगेगी ना। मेरी बच्ची समझाया है कि तू ना परवाह किया कर ससुराल वालों की, बोलने दिया कर उन्हें। तू ना बस अपने खामन को काबू में रख, हैं? समझ रही ना? खामन को काबू में रख, हाया दाएं करके दिखा, नखरे दिखा, हैं? और गुस्सा ना किया कर बिल्कुल भी, वरना तेरे हाथ से निकल जाएगा तेरा मियाँ। हाँ, ले पकड़ के खा। बंदे के हाथ में कुछ नहीं है यास्मीन बहन, जो भी करता है ना अल्लाह साई है बस। मालिक पुत्र, क्या हुआ? खा क्यों नहीं रहा? खा ना। नहीं चाची, मुझे भूख नहीं है। भाई मेरे को तो बड़ा भूख है, चटपटा खाती है। मुल्तान का चिकन तवा बहुत मशहूर है। अच्छा, तो फिर चलो खाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मालिक खिलाएगा ना हम सबको। क्यों भाई मालिक पुत्र? हाँ फूफी, क्यों नहीं। पर वो मैंने सुना था कि चिकन में वायरस आ रहा है। अच्छा, तो फिर वो दुब्बा का कढ़ाई खाते हैं। और चिकन ही ठीक है, ये तो मैंने पिछले साल सुना था, अब तो सही हो गया होगा। तो मालिक क्यों खिलाएगा? हमारा जवाई है, हम खिलाएंगे। मैं अभी ना फिरोजा के अब्बा को फोन करती हूँ, वो ले आएगा। तुम फिक्र ना करो, बड़ा खाना है। और तू रहन दे पर जाई, मालिक ने ट्रीट देनी हम सबको शादी की। क्यों भाई मालिक पुत्र? नेकी का काम में कंजूसी अच्छा नहीं होता मालिक भाई। चलो ना, चलता है। कल चलते हैं शाम के टाइम, वापस सीधे लाहौर। तो आज मैं क्या खाऊंगा? तुम फिक्र ना करो, तुम्हें बड़ा खाना मिल जाएगा। हाँ, बड़ा अच्छा बना है। नगीना जी, जरा अबाउट टर्न तो करना। ये कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ, इमरान खान की हुकूमत आ तो गई है। वो मैं इमरान खान वाली तब्दीली की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी नगीना की बात कर रहा हूँ। पहले भी सोनी थी और अब भी सोनी है। सदके जाऊं? हाय, बल्कि बहुत ही सोनी हो गई। और वाह तुफैल, क्या चॉइस है तेरी, व्हाट अ चॉइस, शाबाश है। सुबह सुबह एक सेल्फी हो जाए। एक और। बस तो फिर नहीं, एक और। पहली जरा ब्लर हो गई है,
अच्छा सुनो तो फिर वो साथ वाली खाला मिलने आ रही है मुझसे। वो चली जाएंगी ना तो फिर हम बाहर चलते हैं घूमने। पहले बताना था ना, मैं तो अब जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। कौन से घर? वे अपने घर, अपने मापियों के। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? कोई काम तो नहीं है तुम्हें अब? नहीं, काम शम तो कोई नहीं है, बस वो मैं माँ जी से मिलने जा रहा हूँ। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। कभी रहा नहीं ना घर से बाहर, इसलिए। तुम अपनी एक दिन की दुल्हन को छोड़ के अपनी माँ से मिलने जा रहे हो? नगीना जी, इतने करोड़ के हैरत ज़्यादा एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो बस रात को वापस आ जाऊंगा। नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। तुम रात भी वहीं रुक जाना। नगीना, तुम तो नाराज ही हो गई हो। बस वो दरअसल बात ये है कि हमेशा माँ के हाथ का पका खाया है ना, तो रोटी नीचे नहीं उतरनी दोपहर की, तो घर आ जाऊंगा। तो बस मैं माँ जी को एक नजर देख लूंगा, अब्बा जी से जप्पी चुप्पी पा लूंगा। उसके बाद पता है वो दरअसल ना कल से मैंने माँ प्यो को देखा नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई चीज जो है वो गुआची हुई है। तो गुआचा बंदा तो बहुत ही बुरा लगता है ना। अच्छा, वैसे तो फैल मैं भी तो अपनी माँ को छोड़ के तुम्हारे घर गई हूँ ना। मैंने तो ये सब बातें कभी नहीं की। 16 ने बिल्कुल सही दुरुस्त बात की है, आपने हकीकत बयान की है। और भाई तुम रोज मिलने आया करना खाला जी से, मैं कभी रोकूंगा नहीं। हाँ, बस मैं रोटी खा के आता हूँ, उसके बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे। ठीक है, खुदा। अभी तक माँ की गोद भूला नहीं है। भुलानी पड़ेगी नगीना, वरना इसकी याद में कभी नहीं रह पाओगे। खाने मंगवा भी लो ना मालिक भाई। अभी मंगवा लेते हैं। और शहजादा इधर आ भाई। जी सर। ये बता भाई क्या है खाने में? चिकन टिक्का है, कबाब है, मलाई बोटी है, नेपलेट है, पीस है, चरगा है और दाल चना है और चावल है। ऐसे कर भाई, एक दाल चना और 1 2 3 4 एक मलाई बोटी, एक मलाई बोटी और 1 प्याला दाल और 2 प्लेटें चावलों के लिए। 2 प्लेट दाल चावल। कबाब भी मंगवाओ ना। कबाब सर कितने? ओ कबाब क्या करने हैं, 2 नंबर कीमा होता है उनमें, रहने दो। मैं खा लेता हूँ, कबाब भी लेके आओ। तो ना लाई 4 ले आ कबाब। क्या हो गया मालिक भाई, 4 तो मैं अकेले खा जाऊंगा, 8 लेके आओ ना। 8 कबाब हो गए सर। और बोतल कौन सी सर? बोतल रहने दे, बस सादा पानी ले आ। मालिक भाई अगर बोतल नहीं पीऊंगा तो खाना कैसे हजम होगा?
वो पता क्या आजकल बोतलों में गैस नहीं आ रही, पीने का फायदा ही कोई नहीं। सादा पानी ले आ यार तू। मैं खुद डलवा लूंगा, आप बोतल लेके आना। अच्छा एक ले आ बस, ले आ। और बस अब लाने वाली बात कर। मालिक भाई कल हम नहर पर घूमने चले? हाँ क्यों नहीं पर खाना घर से बनवा के ले जाना है। नहीं नहीं मालिक भाई, कल हम आपको खुद खाना खिलाएंगे। एक बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ की मछली बड़ी मशहूर है, हम ये खाएंगे। हाल क्यों नहीं खानी, मछली तो लाजमी खानी हमने। गजरे ले लो, गजरे मोती गुलाब के गजरे। अरे मालिक भाई ले दो ना। और नहीं हमने क्या करने हैं, मुरझा जाने हैं, फायदा क्या। और ले दो ना, दुल्हन है नया। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। दुल्हन के लिए फूल ले लो साहब। और अल्लाह जोड़ी हमारी सलामत रखेगा। ओह ये देखो ले, माशाल्लाह इतनी प्यारी चूड़ियां पहनी हुई हैं मेरी बेगम ने। और गजरे हमने क्या करने, और लाया हमने नहीं लेने। कंजूस, अल्लाह हमको तो ऐसा शोर मत ही दे। मजाक कर रही है, मजाक है ना हमारा, मजाक कर रही है। लो जी आ गया खाना, वाह भाई वाह। गोश्त कब आएगा? अरे माशाल्लाह। लो जी आप भी खाए ना। हाँ मैं भी खाता हूँ। खाओ खाओ खाओ। बड़े मजे के हैं दाल चावल। वो बोतल, हाँ वो बोतल ले आ भाई, बोतल ले आ। तो फैल आया था, कह रहा था माँ जी आपके हाथ के खाने की इतनी आदत पड़ गई है, कहीं और खाया ही नहीं जाता। हाँ तो उसे कहना था ना कि अब अपनी बीवी के हाथ के खानों की आदत डाले। याद नहीं जब तेरी मेरी शादी हुई थी तो अल्लाह बख्शे मैं माँ जी के पास चला गया। मैंने कहा माँ जी मुझे खाना खिलाएं। कहने लगे गुलाम तालिब जाके बीवी के हाथ के खाने की आदत डाल। कहा था पता है आगे से क्या कहने लगा? कह रहा होगा कि बात हाथ की नहीं आपके साथ की होती है माँ जी। बड़ा चालाक है, तुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे पता होना है, मैंने भी अपनी माँ जी को यही कहा था। इसका मतलब है तुफैल भाई की सारी आदतें आप पर गई हैं। नहीं सारी नहीं, बस कोई एक आदत आदत गई है, बाकी तो बाकी नाने पे भी तो जा सकती हैं। चुप कर जा, मेरे अब्बा जी का नाम ना नहीं बिल्कुल भी। सारा मल्ला गवाह है, मेरे अब्बा जी तो नजर उठा के देखते नहीं थे किसी को। नहीं तो माँ जी अब्बा जी कौन सा नजर उठा के देखते हैं? नजर चुरा के तो देखते हैं ना। अब्बा वैसे घर कितना सूना सूना हो गया है ना। हाँ याद आ रही है दोनों की। असल में कभी रहे नहीं ना दोनों घर के बाहर। हाँ सही कह रहा है, मैं भी सुबह उठ के ना मालिक और तुफैल को आवाजें दे रही थी, भूल ही गई कि वो तो अपने ससुराल गए हुए हैं। शुरू में ऐसे ही चौले पड़ते हैं, तो फिर जाके सवेरे ले आ तुफैल को। हाँ भाई मैं तो ले आऊंगी सुबह, मेरा नहीं दिल लग रहा बिल्कुल दोनों के बगैर। बहुत होगी बस, रह लिया है ना। अम्मा मैं भी चलूंगी। हाँ सही है, जाएंगे हम, दिल ही नहीं लग रहा मेरा तो भाई। हाँ बल्कि अब्बास को भी साथ ले जाओ, तेरी बहन का कुछ तो खर्चा हो ना। अब्बा जी मुझे बड़े काम है कल, मेरी तरफ से माफी है। आयशा को ले जाना बस, ठीक है? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, सारा को ले जाओ, लोग क्या कहेंगे, सारा टब्बर ही चुक के लाएगी। लो जी चाशा भी पी ली हमने, चले अब मेरे ख्याल में घर चलते हैं। फातिमा अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, अभी तो मैंने इसको जी भर के देखा भी नहीं, कोई खातिर मदारत भी नहीं की है। खातिर कैसे होनी थी, तुफैल तो रोज चले जाते थे अपने घर। वो ना दरअसल तुफैल मेरे बगैर रह ही नहीं सकता।
लेकिन फातिमा अभी सिर्फ 2 ही दिन तो हुए हैं। बाजी मैं क्या करूं, देखना घर में ऐसी बेरौन की उदासियां पड़ी हुई हैं, कोई भी नहीं है। फिरोजा और मालिक तो दूसरे शहर में, तो मैंने सोचा जो शहर में उनको तो ले आऊं। और वैसे भी नगीना भाभी का मैं इतना इंतजार कर रही हूँ। वैसे अगर नगीना रहना चाहती है तो लो दसो चिट्टा झूठ, वो भी मुंह पे। नगीना कब रहना चाहती है? नगीना तो घर वापस जाना चाहती है। मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, चले फिर तैयारी कर लो। ठीक है बेटा। अरे आओ रूबी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं क्या हाला बड़ी जल्दी मकलावा नहीं गई हैं? हाँ वो हनीमून पे जाना है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, वैसे कब तक निकल रहे हैं आप लोग? बस 1-2 दिन में। अच्छा अच्छा, भाईजान कहाँ पे हैं? काम पर गए हुए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर तक। बड़ी जल्दी काम नहीं शुरू कर दिया? ये बात सुनो रूबी, लाखों रुपए इस तरह घर बैठ के नहीं कमाए जाते, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। वैसे भी आजकल लाखों कमाने वाले मिलते ही कहाँ हैं? ये तो है। वैसे मेरे ना बड़े ही अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, अमीर, खूबसूरत और पढ़े लिखे। अच्छा? हाँ, और उनकी अम्मियाँ तो कहती हैं कि हम तो रूबी को ही घर लेके आएंगे। तो फिर कर लो जल्दी से शादी। नहीं नहीं बाजी, मैं तो। एक मिनट, ये बाजी किसे कहा तुमने? हाँ, तुम मुझसे छोटी नहीं हो, 1-2 साल बड़ी ही होगी। नहीं नहीं बाजी, मैंने तो अभी अभी बीए किया, अल्लाह की कसम। भाभी का, समझे? अच्छा भाभी। और सुनो, ये जो तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं ना, इनमें से किसी एक को कबूल कर लो, क्योंकि अगर देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। समझी? चल, शाबाश। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है भाभी जी, हम लोग तो बड़ा ही घूम फिर रहे हैं। अच्छा, गर्मी तो नहीं है? नहीं नहीं, बारिश हुई थी, हम लोग तो पिकनिक भी मनाने गए थे। हाँ, बाग में भी गए थे। वाह भाई वाह, बड़े मजे आ रहे हैं तुम्हें। तो वापसी का क्या इरादा है तुम लोगों का? ना भाभी जी, अभी आने का दिल नहीं है, 3-4 दिन तो और रुकेंगे ना। अच्छा चल ठीक है फिर, तो फिर मुकलावा भी तू ही ले आई, खुद ही आ जाई। है भाभी जी, आप फिक्र ही ना करें, जिस दिन हमारा आने का प्रोग्राम बनेगा ना तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। चल सही है, मेरी तरफ से ना सबको सलाम देना, खास तौर पे फिरोजा को। ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। ये तो बहुत चंगा। वो यास्मीन का फोन था, कह रही थी कि आप लोगों को मुकलावे पे आने की जरूरत नहीं, हम लोग खुद ही आ जाएंगे। 4 दिन तो हो गए, और कितने दिन रुकने का इरादा? बस इस हफ्ते के आखिर में आ जाएंगे। अच्छा है ना, हमारी टेंशन खत्म होगी। कहाँ मैं और तेरे अब्बा जी जाते और फिर तुफैल को जाना पड़ता अपना काम शाम छोड़ के, उसका भी हर्ज होता ना। अच्छा ही हो गया। ठीक है, चल सही है। भाई हमने कौन सा रोज रोज मुल्तान आना है ना? जी फुप्पो। चलो शाइस्ता से को जल्दी से तैयार हो जाए। मैं शाइस्ता से कहती हूँ।
आदाब। मैं कल कराची जा रहा। अच्छा तो जाओ। अब मेरे को खुदाफिज नहीं बोलेगा? खुदाफिज। आप मेरा खुदाफिज नहीं सुनेगा? बोलिए। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? आपके पीछे। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। 2000 जमा 5 जमा 26 1 2 3 4 5 6 7 8 2000 मालिक, मालिक, मालिक। और क्या है? सारा हिसाब किताब गड़बड़ करती है फड़ के। जा वो आशा से कैलकुलेटर लेके आ। पहले आप मेरी एक बात सुने। हाँ बता। हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? कौन से मून पर? हनीमून पर। वही इतने दिन हम मुल्तान रह के आए हैं, इतनी मैंने तुझे सैरें कराई हैं, इतना मेरा खर्चा हो गया, हाली भी हनीमून बाकी है। लेकिन आपने तो सिर्फ एक दफा खाना खिलाया था, और वो भी दाल चावल। तो जो टिकटों पे पैसे खर्च हुए थे वो? सारा खाना पीना भी मिलाऊं ना तो 1000 नहीं बनता। और ये जो शादी पे इतना खर्चा हुआ है वो भी तो सारा उसी हिसाब किताब में आना है कि नहीं? तो फिक्र ना कर, इस हिसाब से ना मैंने 4 फिगर निकालना है और मेरा बच जाना है फर्स्ट। बस उसके बाद क्या है, मौजे ही मौजे, सहरे ही सहरे हैं। टेंशन नाट, बल्कि मेंशन नाट। अब फटाफट जाके कैलकुलेटर ले आ, जल्दी जा। 25 26 और चली भी जा, अब सैर नहीं करनी, फटाफट जा। टिक गया, पेमेंट भी हो गई है। और तेरे मुंह में की शक्कर, रख फोन। जाने मन जाने जिगर, मुबारक हो। एक तो डॉलर टिक गया, ऊपर से हमें पेमेंट भी हो गई है। अब हम जाएंगे हनीमून पे। कब? कब? वो मैं ना अब्बा जी से पूछ के आता हूँ। क्यों? शालू जान अभी साथ जाना है क्या? नहीं नहीं, अब्बा जी क्या करेंगे, वो तो इतनी ठंड है, अब्बा जी ने क्या करना है। लेकिन वो जाने के लिए अब्बा जी से इजाजत तो लेनी पड़ेगी ना। इजाजत? मतलब हमें हमारे हनीमून पे जाने के लिए तुम्हारे अब्बा जान से इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं, इजाजत की बात ही नहीं कर रहा। हनीमून हमारा बात हम अब्बा जी से करें, नहीं। लेकिन वो अब्बा जी को बताना तो पड़ेगा ना। क्या बात कर रहे हो तुम तो फिर? मतलब हमें हमारी जिंदगी की हर खुशी मनाने से पहले तुम्हारे अब्बा जान को बताना पड़ेगा? नहीं नहीं, इजाजत लेनी पड़ेगी, बल्कि मशवरा भी करना पड़ेगा। नगीना, एक तो वो बादशाह आदमी है, ऊपर से हमारे अब्बा जी हैं। आज तक ना अब्बा जी की मर्जी मंशा और इजाजत के बगैर इस घर में कभी कुछ नहीं हुआ। और हनीमून भी नहीं, मेरा मतलब है कि हनीमून पे जाने के लिए वो तो फिर मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी खुशियों का गला दबाकर इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। सबसे अच्छा तो मेरी माँ का घर है, जहाँ बाप नहीं है। सारी जिंदगी मैंने अपनी मर्जी की है वहां। हाँ, कि तो मैं ताज बन के रही। तुम तो ऐसे ही जज्बाती मलका बन रही हो, इतनी बात तो है नहीं। बस मैं अब्बा जी से बात करके आता हूँ, बता के आता हूँ। मैं अब्बा जी से बात करके आता हूँ, यूं गया यूं आया। बस तुम पैकिंग करो। हाँ, तुमसे शादी करने से बेहतर था कि मैं सड़क पे बैठे किसी फकीर से शादी कर लेती। कम से कम माँ बाप की रोक टोक तो ना होती। वैसे अब्बा जी, ब्याह सादगी से ही होना चाहिए।
पता नहीं आपने क्या सोच के इतना खर्चा कर दिया। ये कोई प्रॉफिट लॉस वाला बिजनेस तो है नहीं जिसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया तो बिजनेस आगे बढ़ने का चांस होता। इससे नस्ल आगे बढ़ती है पुत्री, खानदान का नाम हमेशा जिंदा रहता है। तो सादगी से ब्याह करने से खानदान का नाम मर जाता है क्या? फिटे मुंह तेरी सोच। और तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि शरीकेदारी में इज्जत बनाने के लिए थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है। पर अब्बा जी इस वक्त तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कर्जा उतरेगा कैसे। अब्बा जी वो अब्बा जी जरा तशरीफ लाइए, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। आइए। एक मिनट तो इसके सामने कर ले, ये भाई है तेरा, कोई मल्लेदार नहीं है जिससे पर्दा करना है। वो दरअसल अब्बा जी मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी थी, बस आपसे एक इजाजत लेनी थी। इजाजत? और बल्कि इजाजत को भी गोली मारे अब्बा जी, मैंने आपको सिर्फ बताना ही था। अब बात करेगा भी या मैं खुद ही समझ लूं? वो बात दरअसल ये अब्बा जी, वो नगीना नहीं, नगीना मेरी बुढ़ी नगीना जिससे मेरा ब्याह हुआ था, आपकी बहू, उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश है अब्बा जी। पता नहीं क्यों अब्बा जी, मुझे लगता है कि वो हम तीनों का ना ये मुश्तरका फर्ज बनता है कि उसकी छोटी सी ख्वाहिश का एहतराम करें और उसे पूरा करें। भाई बात अब भी मेरी समझ में नहीं आई कि तू कहना क्या चाहता है। अच्छा जी, एक तो अब्बा जी आप बादशाह आदमी हैं, ऊपर से हमारे अब्बा जी हैं, बात पूरी करने नहीं देते, बीच में अपनी टांग अड़ा लेते हैं। मालिक मैं क्या कह रहा था? अल्लाह पाक की कसम मुझे अभी तक नहीं पता लगा आप क्या कह रहे थे। हाथ से उठ, तेरी हैरत से ना मुझे बात याद आ गई कि मैंने अब्बा जी को क्या अर्ज करनी थी। अब्बा जी दरअसल वो नगीना चाहती है कि हम लोग ना वो हनीमून के लिए नारायण का गान या मरी निकल जाए। लो, और पहले खर्चे का टोटल नहीं हो रहा हमसे, ऊपर से नमी फटीक आ गई है। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे।